दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था लीवरेज का। हाँ, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, कैसे उसको सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन होंगे, कैसे सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड गिवन बिलो। अर्निंग आफ्टर टैक्स 5% ऑन सेल है, इनकम टैक्स 50% है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है 4 टाइम, और कहता है 10% डिवेंचर इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ₹3 लाख। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख रुपये। तो हमारे पास पूछा क्या क्या करने के लिए हमको, बोला है कि फ्रॉम द गिवन डेटा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, तो देखेंगे कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, और कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल इंक्रीज्ड बाय 5%। तो हम देखेंगे कैसे। हमें सबसे पहले हमें ये सेल्स का फिगर निकालना पड़ेगा। सेल्स का अमाउंट आ गया तो सब कुछ हम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो अगर हम बात करें डीओएल की, तो डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है। डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। बट हमारे पास ना तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना तो ईबीआईटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आइए हमने इसका सॉल्यूशन कर रखा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे थे, हमारे पास गिवन था कि जो ईएटी था, ईएटी वॉज द 5% ऑन सेल। ईएटी वॉज द 5% ऑन सेल, और ईएटी इज इक्वल टू क्या होता है, ईबीटी। ईबीटी को माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 1 - टी से, 1 - टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, ईएटी हमारा आ जाता है। और हम बात करते हैं ईएटी कितना दिया हुआ था हमारे पास, ईएटी की मतलब 5% ऑन सेल। 5% ऑन सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ईबीटी। ईबीटी मल्टीप्लाइड 1 - टी, 1 - टी, टी इक्वल टू टैक्स रेट। ओके, दिया हुआ था हमारे पास। यहाँ से ईबीटी का फिगर निकल के आ जाएगा। ईबीटी इज इक्वल टू क्या होगा, 5% ऑन सेल अपॉन में 0.5। ठीक है, तो यहाँ से ईबीटी का कितना वैल्यू होगा, ईबीटी इज इक्वल टू 10% ऑन सेल। ईबीटी इज इक्वल टू 10% ऑन सेल। पहले क्या बोला, ईएटी इज द 5% ऑन सेल, तो हमने ईएटी निकाला। तो ईएटी इज इक्वल टू क्या होता है, ईबीटी मल्टीप्लाई 1 - टी। ठीक है, तो ईएटी का वैल्यू कितना दिया था हमारे पास, 5% ऑन सेल। तो दिखा हमने 5% ऑन सेल, एंड देन उसको मल्टीप्लाई, ईबीटी को मल्टीप्लाई किया 1.5 से। तो मतलब यहाँ से ईबीटी का वैल्यू निकल गया। ईबीटी कहता है कि 10% ऑन सेल। ठीक है, ईबीटी जब हमारा 10% सेल आ गया तो हम निकालेंगे फिर अब क्या करना, मुझे ईबीआईटी निकालना, ईबीआईटी। तो ईबीआईटी के लिए मेरे को चाहिए इंटरेस्ट चाहिए। जैसा कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास 3 लाख का डेट था हमारे पास, इसका 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 30,000। तो 30,000 हमने निकाला, ये वाला फिगर। तो हम यहाँ से ईबीआईटी की फिगर निकाल सकते हो। तो ईबीआईटी इज इक्वल टू क्या होगा, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। ईबीआईटी इज इक्वल टू ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। तो हमारे पास ईबीटी कितना था, 10% ऑन सेल। ईबीटी वॉज 10% ऑन सेल, ईबीटी ऑन 10% सेल प्लस में 30,000 का इंटरेस्ट हो गया। तो हमारे पास यहाँ से ईबीआईटी का वैल्यू निकल के आ गया। ईबीआईटी इज इक्वल टू क्या होगा, 10% ऑन सेल प्लस 30,000। 10% ऑन सेल प्लस 30,000। अब ये हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब दूसरा बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि हमें डीओएल के लिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए हमारा ईबीआईटी, एक चाहिए कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास सेल्स का फिगर है नहीं, तो हम सेल्स को सेल ही माने, और वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख माइनस किए। तो हमारे पास यहाँ के सेल्स माइनस 6 लाख रुपीज़, तो ये क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ से हम डीओएल का फॉर्मूला लगाएंगे। डीओएल इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो हमने डीओएल कितना था, 4 दिया हुआ था हमारे पास। तो डीओएल इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्स माइनस सी, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, सेल्स माइनस 6 लाख, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और ईबीआईटी हमने कितना कैलकुलेट किया होता, अभी यहाँ पे किया होता हमने कैलकुलेट 10% ऑन सेल प्लस 30,000, हमने ये वाला नीचे डाल दिया। उसके बाद सब कुछ देखो सेल्स में आ गया, तो हम यहाँ से इजिली सेल्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 0.4 सेल्स प्लस 30,000 इंटू 4, 1,20,000 इज इक्वल टू सेल्स माइनस 6 लाख। ठीक है, तो 0.4 सेल्स माइनस सेल्स इज इक्वल टू माइनस 6 लाख, और ये वाला अमाउंट इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो कितना होगा, 0.6 सेल इज इक्वल टू 7,20,000। तो इस तरीके से हम सेल का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेल का वैल्यू आ गया हमारे पास 12 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपये सेल का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे फिर से। तो हमने यहाँ पे सेल्स का फिगर डाल दिया 12 लाख रुपये, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 6 लाख रुपये का। ठीक है, अब हमने ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट किया, ईबीआईटी हमने यहाँ पे दिया हुआ था, ईबीआईटी का क्या था, ईबीआईटी के लिए 10% ऑन सेल प्लस 30,000। तो 12 लाख का 10% कितना होगा, 12 लाख का 10%, 1.5 लाख रुपये। ईबीआईटी क्या होगा, ईबीआईटी इक्वल टू क्या होगा, 12 लाख का 10% प्लस 30,000, तो ये आ गया हमारे 1.5 लाख रुपये आ गया, 1,50,000 आ गया हमारे पास। ईबीआईटी का जो वैल्यू है
हमारे पास आ गया 1,20,000। तो हम इसको हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट हमारे पास गिवन था, इंटरेस्ट को हमने माइनस किया, क्या निकल के आ गया, ईबीटी। ईबीटी निकल गया। अब टैक्स क्या हो रहा था, 50%। तो टैक्स हमने 50% यहाँ से माइनस किया। जब 50% माइनस किया तो कितना हो गया, 60,000। तो हमारे पास क्या आ गया, ईएटी कितना हो गया, 60,000 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, मतलब हमारा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया। अब हम देखते हैं क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में हमसे। पूछा दो चीज़ें पूछा था। पहले पूछा था कि आपको फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है और कंबाइंड लीवरेज निकालना है, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। हम अब बात करते हैं। तो डीएफएल इक्वल टू, डीएफएल मीन्स डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। कितना क्या होता है, ईबीआईटी अपन में ईबीटी, ईबीआईटी अपन में ईबीटी। तो हमने ईबीआईटी कितना निकाला था, 1,50,000। वन लगा यहाँ पे रख दिया हमने, फॉर्मूला में पुट कर दिया। और ईबीटी जो हमारा वैल्यू था, ईबीटी का वैल्यू था हमारे पास 1,20,000। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 1.25 हमारा आ गया डीएफएल। अब डीसीएल की बात करते हैं। डीसीएल का होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपन में ईबीटी, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन में ईबीटी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास 6 लाख का था, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास 6 लाख का था। और ईबीटी हमने कैलकुलेट किया कितना, 1,20,000। तो हमने अगर फॉर्मूला में जैसे पुट किया 6 लाख अपॉन में 1,20,000 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। और डीसीएल का एक फॉर्मूला और भी होता है, बताओ आपको। तो डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल एंड मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल। तो हमने डीओएल कितना था 4, डीएफएल कितना निकला 1.25, यहाँ से कितना हो गया 5, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन एक और पूछा था कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल इज इंक्रीज बाय 5%। अगर था कि सेल में सेल अगर 5% से इंक्रीज करता है तो ईपीएस में कितना इंक्रीज आएगा ईपीएस में। तो हम उस चीज़ को देखते हैं। तो डी सी एल इक्वल टू क्या होता है, डी सी एल इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। तो हमने डी सी एल इक्वल टू 5 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को एज इट इज रहने दिया हमने। और चेंज कितना सेल से, 5% से चेंज था, 5 अपन हमने डिवाइड कर दिया 5 से। तो यहाँ से आ गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू 25%। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।